हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एक वेब सीरीज देखी है ओटीटी नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया। इस सीरीज को आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि भारत में एक दौर था जहाँ सपने बेचे गए, लोगों को सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। इसमें बेसिकली सब ज्यादा, इन 4-5 कहानियों में सबसे ज्यादा जो मेरे दिल के करीब है, मेरे पास है, वो सुब्रत राय की कहानी। सुब्रत राय गांव से उठ के आता है, दुनिया को सपने दिखाता है, दुनिया को सपने बेचता है, और एक दिन वो कंपनी खत्म हो जाती है। सहारा, कितने ही लोगों के पैसे आज भी उस कंपनी में फंसे हुए हैं। आप इस पूरी सीरीज को देखना और डिसाइड करना कि वो कौन से नुएंसेस थे, कौन सी गड़बड़ियां थी जो सारे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को लेके की, और अल्टीमेटली उनका बिजनेस डूब गया। आप सुब्रत राय की कहानी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुब्रत राय एक टाइम पे खुद को भगवान जैसे समझने लगे थे। उन्हें अपनी गलतियां गलतियां नहीं लगती थी, उन्हें लगता था कि उन्होंने देश पे उपकार किया है। और आप अगर आप उस टाइम लाइन को फॉलो करोगे, अगर आपने उस टाइम को जिया है सन 2000 के आसपास का, तो आपको याद होगा कि गांव में जा जाके एजेंट्स लोगों से पैसा लेते थे, उनको सहारा की ब्रांचेज में जमा करते थे, और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता था किसी को कोई पता नहीं था। सहारा एक भरोसे का नाम था, लेकिन वो नाम डूबा। आज लोगों के पैसे अभी तक मिले नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। आपसे इसमें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सहारा का बिजनेस आप देखेंगे, किंग फिशर का देखेंगे, सत्यम स्कैम भी देखेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद आपकी अपनी एक राय बनेगी। बिजनेस के बारे में भी काफी कुछ समझने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको पता चलेगा कैसे सत्यम स्कैम हुआ था, कैसे अकाउंटिंग में फेरबदल हुए थे। या फिर आप सुब्रत राय की कहानी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीजों को लेके क्या क्या जजमेंट्स दिए। तो इन चीजों से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये देखनी चाहिए आपको। तो इसमें 5-6 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री टाइप की सीरीज है, आप देख सकते हैं।